प्रखंड क्षेत्र के दरियापुर भेलवा में कर्पूरी ठाकुर जयंती को लेकर हुई बैठक में लोगों ने जमकर उनके विचारों को सराहा। पहुंचे दर्जनों लोगों की भीड़। पर्वता प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत दरियापुर भेलवा पंचायत के वार्ड नंबर 1 स्थित अति प्राचीन काली मंदिर के प्रांगण में नाई समाज के द्वारा लोकनायक जननायक कर्पूरी ठाकुर की 99वीं जयंती मनाई गई, जहां क्षेत्र के विभिन्न जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों की मौजूदगी देखी गई। वहीं मौजूद दरियापुर भेलवा पंचायत के मुखिया राम विनय कुंवर, वार्ड सदस्य गौतम कुमार, सरपंच शंभू सिंह आदि ने अपने संबोधन में कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों को जन जन तक पहुंचाने वाले समाजवाद के पुरोधा राम मनोहर लोहिया के अंत्यतम शिष्य तथा आचार्य नरेंद्र देव के राजनीतिक मूल्यों को आत्मसात करने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे एक कठोर प्रशासक, जन सुलभ राजनेता तथा समाजवाद के सार्थवाह के रूप में उनकी भूमिका का आडंबर और पाखंड से कोसों दूर थी। इसके साथ साथ वे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में बंद रहे। दूसरी आजादी के दौर में भी उन्हें हजारीबाग जेल में ही सजा काटनी पड़ी थी। वर्ष 1974 के आंदोलन में सैकड़ों छात्र उनके साथ बंदी रहे थे। अधिवक्ता स्वरूप चंद जैन, गौतम सागर राणा, उपेंद्र नाथ दास, अर्जुन यादव, हरीश श्रीवास्तव जैसे कई सेनानियों के पास लोकनायक की स्मृति गाथा अभी भी सुरक्षित है। दुर्भाग्यवश इनमें से कई नेता अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो अभी है वे जननायक की गाथा करते हुए नहीं आघाते। जबकि वहीं मौजूद दरियापुर भेलवा के उप सरपंच उपेंद्र मंडल, ग्रामीण सर्वेश कुमार, विकास कुमार, अजय कुमार, छबिला ठाकुर, अरुण प्रभात, सजन कुमार आदि ने बताया कि लोकनायक की सादगी बेमिसाल थी। वर्ष 1972 में उन्हें चतरा जिले के हंटरगंज में वैसे लोगों को देखने व सुनने को मौका मिला था। वहां न कोई स्टेज और न ही कोई भारी भरकम व्यवस्था और न ही भाड़े की भीड़ थी। एक व्यवसायी सेवक बाबू की दुकान के सामने उन्हीं की दुकान के काठ की साधारण सी कुर्सी लाई गई थी। उसी कुर्सी पर बैठकर जननायक ने घंटों भाषण दिया था। ऐसा लग रहा था कि शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे आज भूतपूर्व राजनीतिज्ञ, इस धरती के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज 99वां पुण्यतिथि जो है हम लोग पूरे समाज के साथ इस माँ काली के प्रांगण में मनाए और हमारे समाज का अच्छा सहयोग रहा। और इसी तरह हम अपने समाज से चाहते हैं कि हर साल सहयोग मिलता रहे और हम इनका हर साल जो है इसी तरह मनाते रहें और समाज हमको साथ देता रहे और समाज के बाल बच्चे इससे कुछ शिक्षा ग्रहण करें और इस चीज को जाने कि हमारे समाज के जो एक धरोहर थे, जो कि जननायक कर्पूरी ठाकुर, उनका नाम किस प्रकार पड़ा और क्यों पड़ा, ये जन कहां से आए उनके आगे, ये हमारे समाज के बीच अभी भी बहुत से जो है जानकार नहीं है कि कहां से हुए और कैसे हुए। तो इसलिए हम समाज में चाहेंगे कि हमारे जो भी बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, इस चीज को जागृत करें और हमारे बच्चों में रखें। आए हुए हमारे बड़े बुजुर्ग माननीय सबका मैं स्वागत करता हूं। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी ने पूरे बिहार को गौरवान्वित किया है कि 1-2 साल के अंदर में या विगत वर्ष हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो कि नाई समुदाय में एक मायने रखता है, और इसके ऊपर बहुत जल्द ही भारत रत्न मिलने की आशा है और हम चाहते भी हैं और इनके जैसा नेता हम लोग के समाज में भी पैदा हो और होने भी चाहिए। इनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है किताबी स्तर से, और हम प्रायोगिक स्तर पर भी इसको सीखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। प्रखंड क्षेत्र के दरियापुर भेलवा में कर्पूरी ठाकुर जयंती को लेकर हुई बैठक में लोगों ने जमकर उनके विचारों को सराहा। पहुंचे दर्जनों लोगों की भीड़।
पर्वता प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत दरियापुर भेलवा पंचायत के वार्ड नंबर 1 स्थित अति प्राचीन काली मंदिर के प्रांगण में नाई समाज के द्वारा लोकनायक जननायक कर्पूरी ठाकुर की 99वीं जयंती मनाई गई, जहां क्षेत्र के विभिन्न जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों की मौजूदगी देखी गई। वहीं मौजूद दरियापुर भेलवा पंचायत के मुखिया राम विनय कुंवर, वार्ड सदस्य गौतम कुमार, सरपंच शंभू सिंह आदि ने अपने संबोधन में कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों को जन जन तक पहुंचाने वाले समाजवाद के पुरोधा राम मनोहर लोहिया के अंत्यतम शिष्य तथा आचार्य नरेंद्र देव के राजनीतिक मूल्यों को आत्मसात करने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे एक कठोर प्रशासक, जनसुलभ राजनेता तथा समाजवाद के सार्थवाह के रूप में उनकी भूमिका का आडंबर और पाखंड से कोसों दूर थी। इसके साथ साथ वे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में बंद रहे। दूसरी आजादी के दौर में भी उन्हें हजारीबाग जेल में ही सजा काटनी पड़ी थी। वर्ष 1974 के आंदोलन में सैकड़ों छात्र उनके साथ बंदी रहे थे। अधिवक्ता स्वरूप चंद जैन, गौतम सागर राणा, उपेंद्र नाथ दास, अर्जुन यादव, हरीश श्रीवास्तव जैसे कई सेनानियों के पास लोकनायक की स्मृति गाथा अभी भी सुरक्षित है। दुर्भाग्यवश इनमें से कई नेता अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो अभी है वे जननायक की गाथा करते हुए नहीं अघाते। जबकि वहीं मौजूद दरियापुर भेलवा के उप सरपंच उपेंद्र मंडल, ग्रामीण सर्वेश कुमार, विकास कुमार, अजय कुमार, छबिला ठाकुर, अरुण प्रभात, सजन कुमार आदि ने बताया कि लोकनायक की सादगी बेमिसाल थी। वर्ष 1972 में उन्हें चतरा जिले के हंटरगंज में वैसे लोगों को देखने व सुनने को मौका मिला था। वहां न कोई स्टेज और न ही कोई भारी भरकम व्यवस्था और न ही भाड़े की भीड़ थी। एक व्यवसायी सेवक बाबू की दुकान के सामने उन्हीं की दुकान के काठ की साधारण सी कुर्सी लाई गई थी। उसी कुर्सी पर बैठकर जननायक ने घंटों भाषण दिया था। ऐसा लग रहा था कि शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आए हुए हमारे बड़े बुजुर्ग माननीय सबका मैं स्वागत करता हूं। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी ने पूरे बिहार को गौरवान्वित किया है कि 1-2 साल के अंदर में या विगत वर्ष हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो कि नाई समुदाय में एक मायने रखता है, और इसके ऊपर बहुत जल्द ही भारत रत्न मिलने की आशा है और हम चाहते भी हैं, और इनके जैसा नेता हम लोग के समाज में भी पैदा हो और होने भी चाहिए। इनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है किताबी स्तर से, और हम प्रायोगिक स्तर पर भी इसको सीखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हमारे आज भूतपूर्व राजनीतिज्ञ, इस धरती के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज 99वां पुण्यतिथि जो है, हम लोग पूरे समाज के साथ इस माँ काली के प्रांगण में मनाए और हमारे समाज का अच्छा सहयोग रहा। और इसी तरह हम अपने समाज से चाहते हैं कि हर साल सहयोग मिलता रहे और हम इनका हर साल जो है इसी तरह मनाते रहें और समाज हमको साथ देता रहे और समाज के बाल बच्चे इससे कुछ शिक्षा ग्रहण करें और इस चीज को जाने कि हमारे समाज के जो एक धरोहर थे, जो कि जननायक कर्पूरी ठाकुर, उनका नाम किस प्रकार पड़ा और क्यों पड़ा, ये जन कहां से आए उनके आगे, ये हमारे समाज के बीच अभी भी बहुत से जो है जानकार नहीं है कि कहां से हुए और कैसे हुए। तो इसलिए हम समाज में चाहेंगे कि हमारे जो भी बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, इस चीज को जागृत करें और हमारे बच्चों में रखें।